हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हो द एग्ज़ाम नामा और आज से हम शुरुआत करते हैं NCERT सार संग्रह बुक का, जो कि महेश बर्नवाल जी की है। और इसके जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसका जो टॉपिक है ये है वो बुक, और इसका जो टॉपिक है हम आज से शुरुआत करेंगे वो होगा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मतलब भारत का भूगोल। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो ये इंडिया है, तो है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है इंडिया। और इसका आप जो आगे नेक्स्ट ये है इसका पूरा मैप इंडिया का, इसको हम अच्छे से देखते हैं। तो इसमें जो इंडिया में सबसे नॉर्थ में जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं क्या, इंदिरा कॉल बोलते हैं, जो कि लद्दाख में अवस्थित है। कहाँ पे है, लद्दाख में। ठीक है। और जो लद्दाख में, और जो साउथ में होता है उसको हम बोलते हैं क्या, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह में है। ठीक है। और लेकिन हम जो जो इंडिया की जो लैंड पार्ट है उसमें से अगर हम देखते हैं, जैसे ज़मीन के उससे टोटल इंडिया का है, तो उसमें पहुँच आता है क्या, कन्याकुमारी। क्या है, सबसे दक्षिण साउथ में कन्याकुमारी है। ठीक है, जो कि यहाँ पे है। और इधर आ जाएंगे हम वेस्ट में, तो वेस्ट में पड़ता है क्या, गौर माता। गौर माता जो कि गुजरात में है। और ये है ईस्ट में किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि सबसे पूरब में पड़ता है। ऐसे हम देखते हैं यहाँ पे, तो जो इंदिरा कॉल है 37 डिग्री 6 मिनट पर। कहाँ पे, 37 डिग्री 6 मिनट पर। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट पर। और इधर है ये 8 डिग्री 4 मिनट पर। ठीक है, इसमें कन्याकुमारी पर। और गुजरात में जो ये है गौर माता, तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट पर। ठीक है। और ये इधर है 97, क्या है, 97 डिग्री 2.5 मिनट। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं जो जिस जो इंडिया के साथ जो कंट्री हैं उनसे कौन कौन सा स्टेट मिलता है और कितनी कितनी उनकी टोटल उनका बॉर्डर कितना कितना है। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत और अफ़गानिस्तान से, जो कि 106 किलोमीटर है। कितना, 106 किलोमीटर। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वो 106 किलोमीटर का, जो कि अभी POK हम जिसको बोलते हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है वो है 3323 किलोमीटर का। कितना, 3323 किलोमीटर का। और भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है ये है इधर, तो ये है कितना, 3488 किलोमीटर का। कितना, 3488 किलोमीटर। भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है ये इधर वाला एरिया, तो यह है 1751 किलोमीटर। भारत और भूटान के बीच में जो बॉर्डर है तो है 699 किलोमीटर। भारत और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर है ये वाला पड़ता है जो पूरा एरिया, तो ये है 1643 किलोमीटर का। कितना, 1643 किलोमीटर इंडिया और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर है टोटल। और अब ये आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश का इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच होता है, जो कि इंडिया का भी सबसे ज़्यादा है, जो है 4096 किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा है। और ये है, और अब आते हैं कोस्टल एरिया। तो भारत की जो कोस्टल एरिया है टोटल है वो इतना 7516.6 किलोमीटर कोस्टल एरिया है ये पूरा इंडिया का, जैसे यहाँ से यहाँ तक टोटल। इधर ये पड़ता है इंडिया का अरेबियन सी, और इधर पड़ता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो ये पाक स्ट्रेट है, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, यहाँ से अलग होते हैं इसके थ्रू। आपको बताइए, ये है पूरा अंडमान निकोबार। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया हो ये। अब ये है
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये है कौन सा, 7वां स्थान। ठीक है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम, मतलब पूरब से पश्चिम, ऐसे देखेंगे हम, पूरब से पश्चिम, तो ये है कितना, 2933 किलोमीटर। ठीक है। और उत्तर से दक्षिण ऐसे, तो ये है 3214 किलोमीटर। ठीक है। भारत का क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो इंडिया का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है कितना, 2.4। भारत का अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूड एक्सपेंशन क्या है, तो ये है जो अभी आपने देखा था, जो भी आपने देखा था कितना है, ऐसे ऐसे जो पूरी लाइन, ये वाली लाइन है जो ये वाली, उसको आपने देखा था अभी, वो कितनी थी, तो ये थी हमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में, टोटल इसके मध्य में इंडिया है। और अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये है देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं, तो ये करती हैं क्या, देशांतर की जो रेखाएं होती हैं वो ऐसे ऐसे जो जाती हैं वो क्या निर्धारित करती हैं, ये करती हैं समय व अवस्थिति को। ठीक है, लॉन्गिट्यूड जो होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है कितने, 8। कौन कौन से हैं, इधर से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आप आ जाइए। तो यहाँ पर पहले नंबर पर पड़ता है ये गुजरात हो गया, ये गुजरात हो गया। ठीक है। फिर राजस्थान हो गया, फिर आता है एमपी। ठीक है। फिर आता है छत्तीसगढ़ आपका, फिर आता है झारखंड, फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा, फिर आता है मिजोरम। ठीक है। इतने स्टेट के साथ गुजरती है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है, तो है 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, ये वाला जो पार्ट है ये 23.5 डिग्री। ठीक है। और नेक्स्ट है ये, भारत के पश्चिमी बिंदु गौर माता जो कि इधर है ये, तथा किव्यूथु ये वाला पार्ट के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है, जो यहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है और यहाँ पे सूर्यास्त होता है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है टोटल वो कितने का है, 2 आवर्स का, कितने 2 आवर्स का डिफरेंस है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से। ठीक है। ये वाला पार्ट पूरा आता है ऐसे करके। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है, तो कितने घंटे का होता है, 5.5 घंटे का। यदि भारतीय मानक यमोत्तर पर मध्याह्न है और 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। अभी आ जाते हैं इधर, भारत का साउदर्न मतलब सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यह है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। इंदिरा पॉइंट ये वाला, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो यह है ग्रेट निकोबार द्वीप पर, अंडमान निकोबार वाले द्वीप में जो है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो ये है, आपने देखा होगा इंडिया में, तो ये है हमारा सोनभद्र। कौन सा, सोनभद्र। ठीक है। सोनभद्र जो कि यूपी में पड़ता है। इससे चार स्टेट है इंडिया की, उनको टच करता है, ये करता है हमारा सोनभद्र है, एमपी को करता है, बिहार को करता है, छत्तीसगढ़ को करता है। ठीक है।
इन सारी स्टेट को ये टच करता है। झारखंड हुआ, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, एमपी हुआ, ये इन सबको टच करता है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो ये वाली जो समय रेखा थी जो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, तो कौन कौन से गुजरती है, तो आप इधर आ जाइए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ऐसी पूरी लाइन आती है सीधी, वो जो मिर्ज़ापुर से यूपी के मिर्ज़ापुर से हम उसको देखते हैं, तो 5 स्टेट से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, उनका थोड़ा लोकेशन देख लेते हैं एक नज़र में, जिससे कि थोड़ा आइडिया रहे हमारे लिए आगे के लिए। और उनकी जो कैपिटल है, राजधानियाँ, उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले जम्मू और कश्मीर ये पूरा पार्ट हुआ करता था, अब ये क्या है, दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं। तो ये एक लद्दाख बनाया गया, लद्दाख की जो कैपिटल है ये वाला पूरा पार्ट, इसकी जो कैपिटल बनाई गई है लेह बनाई गई है। और इधर है जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है, श्रीनगर और ये क्या है, ये जम्मू हो गई, एक श्रीनगर, ठीक है, ये वाले पूरे पार्ट में। अब इधर आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, शिमला में। और ये है पंजाब, ये वाला पार्ट, पंजाब की राजधानी कहाँ पे है, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ के नीचे आ जाता है हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है, इन दोनों की राजधानी एक ही जगह है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है, देहरादून। दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया की, उसकी इंडिया की जो कैपिटल है, इसकी भी राजधानी कहाँ पे है, नई दिल्ली हम बोल सकते हैं ऐसे। अब आ जाता है ये वाला पूरा पार्ट राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है, जयपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, लखनऊ। बिहार की राजधानी कहाँ पर है, ये पटना। अब आते हैं सिक्किम, ये गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। असम की दिसपुर। मेघालय शिलोंग। नागालैंड कोहिमा। मणिपुर इम्फाल। मिजोरम आइजोल। त्रिपुरा अगरतला। झारखंड रांची। पश्चिम बंगाल कोलकाता। झारखंड रांची। उड़ीसा भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़ रायपुर। मध्य प्रदेश भोपाल। गुजरात गांधीनगर। ये वाला पार्ट आ जाता है यहाँ पे दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, तो ये है इसकी कैपिटल बनाई गई है दमन। मुंबई, ये है महाराष्ट्र की है मुंबई। गोवा की पणजी। कर्नाटक ये पूरा पार्ट, उसकी राजधानी बेंगलुरु। तेलंगाना ये पूरा आंध्र प्रदेश। तेलंगाना हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन दोनों यहाँ से आंध्र प्रदेश की अब वहाँ पे 2 स्टेट बना दिए गए, एक तेलंगाना एक आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना की राजधानी अब कर दी गई है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की कर दी गई है अमरावती, ठीक है। और तमिलनाडु चेन्नई। पुदुचेरी कराईकल। केरल की तिरुवनंतपुरम, ठीक है। केरल की क्या हो गई, तिरुवनंतपुरम। केरल तिरुवनंतपुरम। लक्षद्वीप कवरत्ती, ठीक है। और अंडमान निकोबार, तो ये है पोर्ट ब्लेयर। दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव का विलय हुआ है, तो ये संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को, यह राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा, और इसकी राजधानी दमन होगी, ठीक है। जो हमने अभी हम पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। देश के चतुर्दिक अंतिम बिंदु हैं जो इंडिया के, तो इधर हम आ जाएंगे लद्दाख में, वो सबसे ऊपर का, तो ये है ये इंदिरा कॉल। और दक्षिण में आ जाते हैं तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में। पश्चिमी बिंदु जो है कि गुजरात में गौर माता या गुहार मोती बोलते हैं इसको। और पूर्वी आ जाता है क्या, किबूथी।
अरुणाचल प्रदेश में। और जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है तो वह कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में स्थित है। और ये है हमारा हिमालय का प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम। तो आप ये इधर से स्टार्ट कर दे सकते हैं। तो इधर से आएंगे, ये यहाँ पर सबसे ऊपर पड़ जाएगी काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंचाल, धौलाधर और ये आ जाती है शिवालिक। ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं एक बार। जो ये हिमालय की सारी जो प्रमुख श्रेणियाँ हैं उनको नॉर्थ से साउथ की ओर देख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। और जो ऐसे जारी होती है लाइन, एक ऐसे जारी होती है, तो ये दोनों कहाँ पे काटती हैं? छत्तीसगढ़ में। ये वाला पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं। ये वाली हो गई कर्क रेखा और ये वाली हो गई ये वाली भारतीय मानक समय रेखा। तो ये कहाँ पे काटती हैं? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो ये है मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है, जो कोस्टल एरिया है जैसे ये वाला पूरा पार्ट, तो इसकी कितनी है? 6100। कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो करती है अरुणाचल प्रदेश। ये पड़ता है इधर अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो ये करती है 7। सारे जो इधर के नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं उनको सबको टच करती है, 7 स्टेट को। अभी आ जाते हैं। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का पर्वतीय नाम क्या है? तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और ये हो गया स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? तो ये होता है पाक स्ट्रेट। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो ये आ जाता है बांग्लादेश की, यहाँ पे पड़ जाता है त्रिपुरा। ऐसे समझ लीजिए। तो इधर भी ये बांग्लादेश है पूरा, तो ये है त्रिपुरा। जो इंडिया के देखते हैं महत्वपूर्ण, जो इंडिया के जो चैनल्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अराबियन सी में, तो ये है यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं हम 8 डिग्री को देखते हैं। 8 डिग्री जो चैनल है, तो ये मालदीव है इधर, यहाँ पे मालदीव हो गया, मालदीव। ठीक है। और यहाँ पे मिनिकॉय आइलैंड है। इन दोनों को अलग करता है 8 डिग्री। ठीक है। इसके नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हम मिनिकॉय, और इसके बीच में है 9 डिग्री मिनिकॉय, और इसके बीच में लक्षद्वीप के बीच में, तो ये हो गया 9 डिग्री। ठीक है। 9 डिग्री चैनल। अब नेक्स्ट उधर बढ़ते हैं आगे। ग्रेट या महान द्वीप है ये वाला, महान चैनल। तो ये सुमात्रा, इंडोनेशिया और ये जो निकोबार आइलैंड है उसको अलग करता है। पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक है कहाँ पे? एक पतली सी निवेशिका रेखा है जो मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में, खम्मात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना, लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है ये। ठीक है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कोको स्ट्रेट, यह कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। यहाँ पे इधर जैसे इंडिया में आएंगे तो इधर की तरफ है ये। ठीक है। 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच में है 10 डिग्री। ठीक है। अब जो अदर स्टेट के साथ जो बॉर्डर है उनका जो नाम है और कितनी लंबाई है उसको एक बार देख लेते हैं फटाफट से। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है वो टोटल कितना है आपको अभी बताया, 4096.7 किलोमीटर। उसकी जो सीमा रेखा है उसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ। और जो 5 स्टेट को टच करती है, कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, शिलोंग, त्रिपुरा, असम।
चीन, तो ये है 3488 किलोमीटर। मैकमोहन ऋषि की रेखा को बोलते हैं हम। लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 स्टेट को टच करती है। पाकिस्तान की जो बॉर्डर एरिया है टोटल वो कितना है 3323 किलोमीटर। रेड क्लिफ की रेखा को बोलते हैं, जो उसकी जो बॉर्डर है हम उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो ये भी 5 स्टेट को टच करती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल, तो नेपाल हो गया। ये नेपाल की कितनी है 1751 किलोमीटर। ये भी 5 स्टेट को टच करती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार 1643 किलोमीटर है, ये 4 स्टेट को टच करती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, भूटान 1699 किलोमीटर, तो 4 स्टेट को टच करती है ये भी। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है, डोरंड रेखा हम इसको बोलते हैं, तो ये है लद्दाख। तो इस तरीके से टोटल एरिया है बॉर्डर, जो टोटल बॉर्डर है इंडिया का अदर कंट्री के साथ, वो है 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक बार इस पर नज़र मार लेते हैं क्या है ये। तो ये है हमारा मैकमोहन जो रेखा है अंग्रेजों के शासन के द्वारा भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। अब आया था रेड क्लिफ रेखा। विभाजन के पश्चात जो इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसमें 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्माण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो थे सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाता है। जो काराकोरम है इंडिया का जो सबसे ऊपर का पार्ट पड़ता है काराकोरम, उसको बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक बार जल्दी से ये देख लेते हैं सारा इंडिया का। आइए अब देखते हैं भारत एक दृष्टि में। तो भारत एक दृष्टि में देखते हैं, तो ये है यहाँ से देश है भारत। अन्य नाम इसके, हम भारत को अन्य नाम से भी जानते हैं। आर्यावर्त किस नाम से, आर्यावर्त के नाम से भी जानते हैं। जम्मू द्वीप के भी नाम से जानते हैं। भारतवर्ष के भी नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसकी राजधानी कहाँ पर है, नई दिल्ली में। भूगोलिक स्थिति कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार क्या है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ज्यामितीय आकार कितना चतुष्कोणीय। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप। मिर्ज़ापुर का समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भूगोल की स्थिति क्या है, तो इसकी लंबाई है तो नॉर्थ टू साउथ कितनी है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और ऐसे कितनी है पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। जलीय सीमा कितनी है, तो ये है 7516.6 किलोमीटर। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तल से 12 समुद्री मील, न्यूटिक मील बोलते हैं जिसको। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से 24 न्यूटिक समुद्री मील तक। अनंत आर्थिक क्षेत्र क्या है, संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। यहाँ की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु। यहाँ का एरिया कितना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का विस्तार कितना है यहाँ पे 2.4 परसेंटेज। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा 7वां। यहाँ की कुल पॉपुलेशन कितनी है 121 करोड़
8,54,977 इसकी पॉपुलेशन है टोटल, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय, प्रथम पे चीन है। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 62,32,70,258 पुरुष। महिला 58,75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है इंडिया में? तो वो है 83.37 करोड़, मतलब 68.8%। शहरी जनसंख्या कितनी है? 37.71 करोड़, 31.16%। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है यहाँ पे? तो ये रही है कितना? 17.64%। 2001 की जनगणना लगाएंगे और 11 के बीच में इतनी यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ी है। और यहाँ पे लिंग अनुपात कितना है? सेक्स रेशियो, तो ये है 943 प्रति 1000 पुरुषों पर। शिशुलिंग जो बेबी सेक्स रेशियो कितना है? 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यहाँ की कुल साक्षरता लिटरेसी कितनी है? 74.4। कितनी? 74.4। पुरुषों की जो साक्षरता वो कितनी है? 82.14%। महिला की 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी है? 20,13,78,086, जो कि टोटल पॉपुलेशन का कितना है? 16.6%। एसटी कितनी है? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितनी है? 10,42,81,034, जो कि टोटल है पॉपुलेशन का 8.6। राज्य की संख्या कितनी है? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार कितना है? 10.7%। पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार कितना है? 18.6%। 27 पठारी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 43%। कर्क रेखा 8 स्थित, जो कर्क रेखा वो 8 राज्यों से ऊपर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और जो भारतीय समय रेखा पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल जो इंडिया से की जो टोटल स्टेट हैं, जो अदर कंट्री की स्टेट्स को टच करते हैं, वो है 18 टोटल। कितने हैं? 18। यहाँ पे तो तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? 23। राष्ट्रीय जल राजमार्गों की संख्या 599। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13। राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। और राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद, वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल, वैज्ञानिक नाम नीलाम्बो नुसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जनगण मन, रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राजकीय भाषा हिंदी। राजकीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। इसका स्रोत कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। पुदुचेरी, ये नेक्स्ट है। पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु कराईकल, केरल माहे, आंध्र प्रदेश यमन राज्यों में स्थित है। जो पुदुचेरी है 3 स्टेट में स्थित है। ठीक है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट कंटिन्यू रखेंगे सेकंड पार्ट में। और आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ा प्लीज़ सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।